हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स इन द जावा। इससे पहले भी हमने जावा के काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं। उनको देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल पर जावा की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। व्हाट इज़ द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो डिक्शनरी है वो कंटेन करती है कुछ वर्ड्स। जैसे कि आपने डिक्शनरी देखी होगी, उसमें वर्ड्स होते हैं और हर एक वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है जिसे हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, हम सबको पता है कंप्यूटर क्या होता है। जैसे हमारा हैंड है, हम सबको पता है हैंड का मीनिंग क्या होता है। तो इसी तरह से क्या होता है जावा के अंदर, कीवर्ड्स जो है वो प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड है, जिसको क्या है जावा कंपाइलर यूज करता है किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। जिस तरह से हमारा हैंड है, हमें पता है हैंड किसे बोलते हैं एंड इसका यूज क्या है। इसी तरह से जो कीवर्ड्स होंगे जावा में, जैसे इंट, इंट मतलब इंटीजर। इंटीजर हम कहाँ यूज कर रहे हैं? जहाँ पे हमें नंबर्स लेने हैं, इंटीजर लेने हैं। तो उसमें क्या होगा, इंटीजर का एक पर्टिकुलर मीनिंग हो गया कि हम पर्टिकुलर चीज के लिए इंटीजर यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ कीवर्ड्स होंगे जावा के अंदर, जिनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होगा, जो पहले से ही डिफाइन होगा कि इस वर्ड को हम इस चीज के लिए यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, और जावा कंपाइलर उसे यूज करेगा उस स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए। अभी हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है जावा के अंदर। जैसे यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कीवर्ड्स है, एल्स है, बाइट है, फाइनल है, इफ, इंट, डू, नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं जावा के अंदर, इन सब का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मीनिंग है जो पहले से ही डिफाइन है। अब हमें ये तो पता चल गया कि जावा के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स हमारे पास जावा के अंदर होते हैं। अब हमारे पास आता है, हमें पता चल गया कि कीवर्ड्स होते हैं, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स को हम देखते हैं दो कैटेगरी में, एक होते हैं यूज्ड कीवर्ड और एक होते हैं अनयूज्ड कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं उनका नंबर है 48। उसके अंदर हमारे पास आता है इंट, करेक्टर, इफ, एल्स, फॉर, क्लास, न्यू, पब्लिक और भी काफी सारे हम कीवर्ड्स को यूज करते हैं। लेकिन जो अनयूज्ड कीवर्ड होते हैं वो हमारे पास सिर्फ दो होते हैं, उनका नंबर ओनली 2 होता है, जो कि होते हैं गो टू एंड कॉन्स्टेंट, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्ट। नाउ द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कीवर्ड। जैसे कि हमारे पास कीवर्ड है ट्रू, फॉल्स, नल। ये जो तीनों है प्री डिफाइंड लिटरल्स हैं, ना कि कीवर्ड। इन्हें हम कीवर्ड्स में देखते हैं बट ये कीवर्ड्स नहीं होते हैं, ये लिटरल्स होते हैं। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था टोकन्स क्या होते हैं, उसमें आया था लिटरल्स कीवर्ड, उसके सारे टाइप्स। अगली क्लास में या इससे नेक्स्ट क्लास में हम लिटरल्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो फाइनली हमें पता होना चाहिए जो ये थ्री है ये क्या है, प्री डिफाइंड लिटरल्स है, ना कि कीवर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमें बोल रहा है वेर, इल्ड, रिकॉर्ड, शेल्डिड, नॉन शेल्डिड। ये क्या है? ये तीनों क्या हैं? ये ट्रू कीवर्ड्स नहीं है बट इनको हम ट्रीट करते हैं एज अ कीवर्ड। इन्हें हम एक तरह से बोल सकते हैं कंटेक्चुअल कीवर्ड्स। इनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीवर्ड ऑलवेज स्टार्ट विद द लोअर केस। जो कीवर्ड्स हैं उनको हम हमेशा स्टार्ट करते हैं लोअर केस से, ये कैपिटल लेटर से या अपर केस से स्टार्ट नहीं होता। जावा कीवर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस लेटर, एग्जाम्पल क्लास, इफ, पब्लिक। आपने देखा भी होगा लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स में सभी के सभी कीवर्ड्स कैसे हैं, एक लोअर केस लेटर्स में ही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है, रिजर्व्ड है बाय जावा, कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम फॉर द वेरिएबल, मेथड और क्लासेस। जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी क्या हैं, रिजर्व्ड हैं, उनका कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग है बाय द जावा। इनको जो प्रोग्रामर है वो यूज नहीं कर सकता अपने तरीके से, कि उनको अपने तरीके से यूज कर लिया वेरिएबल में, मेथड में और क्लासेस में, कि जो मन आया किसी ना किसी कीवर्ड को किसी ना किसी चीज के लिए यूज कर लिया। वो हमेशा से ही प्री डिफाइंड है। होप सो आपको यहाँ तक की क्लास अच्छे से क्लियर हुई होगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड पुट द कमेंट, एंड सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
नेक्स्ट हमें बोल रहा है यू कैन नॉट यूज एनी फॉलोइंग एज अ आइडेंटिफायर इन योर प्रोग्राम। जैसे हमने फर्स्ट उसमें देखा है इंट डबल इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर जो ये डबल है इसे हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। इसका कुछ ना कुछ पहले ही जो है प्रीडिफाइंड मीनिंग है। ये एक कीवर्ड है, इसका प्रीडिफाइंड मीनिंग है। हम इसको एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से इसे वेरिएबल बना दिया। आप किसी भी कीवर्ड को ऐसे यूज नहीं कर सकते। वॉइड इंट, अब यहाँ पर जो इंट है उसे अपनी मर्जी से कोई मेथड, क्लास इस तरह से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंट भी एक कीवर्ड है। इसका जो मीनिंग है पहले से ही प्री डिफाइन है। होप सो आपको आज की क्लास अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।